Dear student, I am a Pankaj Kumar Mishra, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। तो आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोकोमोशन इन अमीबा प्रोटियस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो अमीबा प्रोटियस है ये एक फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट और जोआ का मतलब एनिमल से। ये क्लास सारकोडेना या राइजोपोडा में रखा गया है। इसकी जाति है प्रोटियस, तो इसको अपन बोलते हैं अमीबा प्रोटियस। इस अमीबा एक अनियमित आकृति का जीव होता है जिसके चारों तरफ प्लाज्मा लीमा का एक आवरण पाया जाता है। इसी अमीबा में जो लोकोमोशन है, जो ये चलन है, वो सूडोपोडिया या कूटपाद के द्वारा होता है, जिसके कारण इसे सूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। ये जो सूडोपोडिया है या कूटपाद है, ये एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म के बने होते हैं और इस मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। और ये जो कूटपाद है ये आकृति व संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया, इसमें फर्स्ट है आपका जो कूटपाद है, आकार आकृति संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है लोबोपोडिया। फर्स्ट कौन सा है? लोबोपोडिया। ये इनकी संरचना में ये छोटे स्मॉल तथा ये लोब लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ये कूटपाद एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म के दोनों के बने होते हैं। इनके अंतिम सिरे पर इनका अंतिम सिरा ब्लंट होता है तथा ये शीघ्रता से बनते हैं तथा बिगड़ते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटियस। एग्जाम्पल कौन सा इसका? अमीबा प्रोटियस। सेकंड है फिलोपोडिया। सेकंड कौन सा है? फिलोपोडिया। ये जो कूटपाद है इनकी जो संरचना है ये लॉन्ग लंबे तथा ये थ्रेड लाइक, लंबे पतले धागे नुमा तथा ये फिलामेंटोस होते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये लंबे हैं और पतले हैं और ये धागे नुमा थ्रेड लाइक फिलामेंटोस होते हैं। ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं और ये शरीर के सभी दिशाओं में से ये निकले होते हैं। तो एग्जाम्पल युगलाइफा। एग्जाम्पल कौन सा है? युगलाइफा। थर्ड है आपका रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया जिसको सामान्यतः राइजोपोडिया भी कहते हैं। ये भी लंबे पतले थ्रेड लाइक और ये कैसे होते हैं? ब्रांचिंग शाखाओं में ये बटे होते हैं। तो ये जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये राइजो इसका एल्फिडियम है। ये एल्फिडियम का डायग्राम है। तो ये जो आपके जो कूटपाद है ये शाखाओं में शाखान्वित होते हैं। ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक शाखान्वित होते हैं, ये धागे नुमा शाखान्वित होते हैं। और ये एक नेट, एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं और ये कूटपाद, ये जाल एक भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल इसका एल्फिडियम। फोर्थ है आपका एक्जोपोडिया। एक्जोपोडिया भी ये लंबे पतले थ्रेड लाइक तथा थ्रेड लाइक होते हैं और इनके मध्य में क्या पाई जाती है? सूर्य की किरणों के समान, इसको अपन सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये भी भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्टिनोस्पोरियम। एक्टिनोस्पोरियम
और ये आपका रेटिकुलोपोडिया था, और ये आपका फोर्थ लास्ट है एक्जोपोडिया का एग्जांपल है एक्टिनोस्पेडिया। तो ये टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूडोपोडियम फॉर्मेशन। ये जो सूडो पोडियम लोकोमोशन इन अमीबा के भीतर जो फॉर्मेशन है, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिनमें फर्स्ट जो थ्योरी है वो है कंट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ सुल्जे। सुल्जे ने 1875 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इस जब अमीबा में जो मूवमेंट है, तो अमीबा में जो मूवमेंट है इसके पोस्टीरियर साइड में एक्टोप्लाज्म में क्या होता है, एक्टोप्लाज्म में कंट्रैक्शन होता है, संकुचन उत्पन्न होता है। तो इसके भीतर उपस्थित, इसके भीतरी भाग में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म ये आगे की ओर मूवमेंट करता है, जिसके कारण कूटपाद का निर्माण हो जाता है। तो ये कंट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ सुल्जे ने बताया था 1875 में। सेकंड जो थ्योरी है सरफेस टेंशन थ्योरी ऑफ बर्थोल्ड। सरफेस टेंशन थ्योरी ऑफ बर्थोल्ड ने 1886 में इसको सिद्धांत को दिया। तो अमीबा में ये जो सरफेस टेंशन थ्योरी है, ये सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण ये मूवमेंट उत्पन्न होता है। अमीबा जब किसी सतह पर, यानी कि अमीबा के का जो शरीर है, जब उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो उसके भीतरी भाग में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के पर एक वार बन जाता है, यानी कि उस पर दबाव उत्पन्न होने के कारण एक वार उत्पन्न होता है, जिससे कूटपाद का निर्माण हो जाता है। तो ये सरफेस टेंशन थ्योरी के बारे में था। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ जेनिंग्स। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ जेनिंग्स ने 1904 में इसको प्रस्तावित किया। इन्होंने बताया कि अमीबा में जो रोलिंग, यानी कि जो लुढ़का रोलिंग मूवमेंट है, वो प्रोटोप्लाज्म के कारण होता है। तो जब अमीबा की सरफेस टेंशन पर कोई कार्बन का पार्टिकल्स रख दें, तो उस कार्बन का जो पार्टिकल्स है के कारण अमीबा आगे की ओर मूवमेंट करता है, और ये जो कार्बन का जो कण है वो आगे की ओर घूम जाता है। जैसे जैसे अमीबा का शरीर आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये कार्बन का जो पार्टिकल्स है, कार्बन का जो कण है, वो नीचे की तरफ से निचली सतह से पोस्टीरियर साइड से होकर ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये रोलिंग मूवमेंट होता है, इस प्रकार से अमीबा गति करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है कंट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ डेलिंजर। कंट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ डेलिंजर ने 1906 में इसको प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार कि अमीबा में जो कंट्रैक्शन है, अमीबा में जो कंट्रैक्शन है वो या वॉकिंग मूवमेंट करता है, वो अमीबा में साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक कंट्रैक्शन सबस्टेंस के द्वारा होती है। तो ये कंट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट था। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है वो सोल जेल थ्योरी ऑफ हाइमन ने 1917 में इसको प्रस्तावित किया। ये सभी सिद्धांतों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। सोल जेल थ्योरी के ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये सोल जेल थ्योरी हाइमन ने इसको प्रस्तावित किया था 1917 में। पेंटिन एवं मास्टी ने इसका समर्थन किया। अमीबा में जो मूवमेंट है, अमीबा में जब गति करता है तो सोल का जेल में परिवर्तन और जेल का सोल में परिवर्तन का होना, ये इस प्रकार से, जिसके कारण इसमें मूवमेंट होता है। तो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म का बना होता है। एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म का बना होता है, और एंडोप्लाज्म पुनः 2 भागों में डिवाइडेड होता है।
एक जो इनर भाग होता है वो सोल कहलाता है, और आउटर भाग होता है जिसको अपन जेल कहते हैं। अब अमीबा जिस ओर यानी अमीबा जिस ओर गति करता है उस ओर की जो प्लाज्मा लीमा है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत लचीली तथा बहुत पतली होती है। उस ओर जो नॉन रेगुलर एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, नॉन रेगुलर एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, और जहाँ एक कूटपाथ सूडोपोडिया का निर्माण होता है वह एक वार बन जाता है, और जिसके कारण ये अंदर का जो एक्टोप्लाज्म है वो कूटपाथ की तरफ बहने लगता है। तो ये लिखा है सोल का जेल में परिवर्तन, जेलेशन कहलाता है, और जेल का सोल में परिवर्तन सोलेशन कहलाता है। ये है सोल का जेल में परिवर्तन जेलेशन, और जेल का सोल में परिवर्तन सोलेशन है। ये एक हाइलेन केप है और ये जेलेशन है। जेलेशन बाहर की आउटर स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है, सोलेशन ये इनर स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है। तो ये सोल जेल थ्योरी थी के बारे में था। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी ऑफ गोल्डेकर एंड लॉर्क ने इसको 1950 में इसको प्रस्तावित किया था कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म में जो फोल्डिंग स्टेज है वो प्रोटीन अणुओं के सोल के कारण बनती है, और तथा ये जो अनफोल्डिंग स्टेज है वो जेल के प्रोटीन अणुओं की बनी होती है। इस कार्य के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जो हमें एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये इस सूडोपोडियम फॉर्मेशन में जो कुछ सिद्धांतें थ्योरी थी ये 6 थ्योरी है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी